हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अपने क्लास 8 चैप्टर एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 के बाकी क्वेश्चंस। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी क्वेश्चंस। द राइट द, अब क्वेश्चन क्या है, तो राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, इस क्वेश्चन के 5 पार्ट और ये बताना है कि एडिटिव इनवर्स बताओ इन नंबर्स का। अब ये जो एडिटिव इनवर्स है ये हमने अपनी पहली वीडियो में किया था कि जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो उसमें बताया था कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी रेशनल नंबर होता है हमारे पास, उसका नेगेटिव वो हमारा उस नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है। मतलब नेगेटिव ऑफ ए रेशनल नंबर इज, मतलब नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई भी रेशनल नंबर a बाय b है और इसका कोई मुझे बोले कि एडिटिव इनवर्स लिखना, तो a बाय b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का a बाय b। तो कंडीशन सच दैट, तो क्या होता है कि मुझे अगर मैं इन दोनों का सम करूं a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो वो मुझे क्या मिलेगा, 0। तो ये चीज़ होती है। तो अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो एक बारी मेरे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को जरूर देख लेना। तो राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट, तो 2/8 है, तो ये मेरा रेशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म। तो 2/8 का मुझे एडिटिव इनवर्स बताना है, तो क्या होगा, नेगेटिव लग जाएगा, तो -2/8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो -2/8। ठीक है, -2/8। अब मैं बात करता हूँ अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड क्वेश्चन के -5/9 का एडिटिव इनवर्स। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 5/9 है और ये नेगेटिव है। तो अगर मुझे इसका एडिटिव इनवर्स लेना है तो इसका भी नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर मेरा पहले ही नेगेटिव है। तो ये कैसे लिखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ 5/9। तो दैट इज इक्वल टू, माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाते हैं, प्लस। तो ये हो जाएगा मेरा 1/5/9। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन -6/-5। तो -6/-5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो बच्चों एक चीज़ देखना है यहाँ पे, अब ये दोनों ऊपर में भी और नीचे में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर ये प्लस हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर भी माइनस है तो ये भी माइनस है। तो मतलब ये क्या है कि एक मेरा पॉजिटिव नंबर ही है। तो अब मुझे अगर इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बाहर माइनस, इसका मतलब नेगेटिव लूँगा मैं, और ये तो ये कट जाता है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा -6/5। ठीक है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, तो 2/-9 के एडिटिव इनवर्स को लिखो। तो 2/-9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो वही नेगेटिव ऑफ अ नंबर। तो 2/-9, तो 2/9 का नंबर क्या होगा मेरे पास, 2/9। ठीक है। अब मेरा फिफ्थ क्वेश्चन, यानी ये नेगेटिव है, बाहर नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, मेरा पॉजिटिव। तो ये ऐसी चीज़ बनेगी माइनस, तो माइनस का 2/9 और दैट इज़, तो माइनस से माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/9। तो यही हमने लिखा है 2/9। अब 19/6 का यहाँ पे भी नेगेटिव ऑफ दिस, माइनस माइनस प्लस, और 19/6, तो प्लस के 19/6। तो ये हमारे एडिटिव इनवर्स के क्वेश्चन हो गए, ये हमारे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर था। ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट माइनस ऑफ x इक्वल टू x। तो ये हमें वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आंसर होगा वही हमारे राइट हैंड साइड में आना चाहिए। अगर ये चीज़ हम किसी भी तरीके से प्रूफ कर देते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन का मतलब ये है, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड की तरफ होती है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है, और जो राइट की तरफ होती है ये हमारी राइट हैंड साइड हो जाती है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लूँगा तो ये चीज़ है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो मतलब नेगेटिव ऑफ x। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब ये लेने के बाद तो x की वैल्यू उन्होंने मुझे दी हुई है क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू 1/15 है, तो 11/15 है। तो x क्या है मेरा, 11/15, 11/15। तो मैं अपने इस x को यहाँ पे पुट करूँगा। ठीक है। तो ये मेरा चीज़ क्या बनेगा, ये चीज़ हो जाएगी हमारी माइनस का, और x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू कितना है, 11/15, तो 11/15 और 11/15। तो अब क्या होगा, देखो इक्वल टू, माइनस और माइनस, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये आ जाएगा 11/15, और दैट इज इक्वल टू, देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, और तो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, x।
तो हमने लेफ्ट हैंड से शुरू किया और वो मेरी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की, क्योंकि मेरी x की वैल्यू कितनी थी 11/15, तो दैट इज इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ लिख दूंगा हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इसका, इसी क्वेश्चन का, तो सेकंड पार्ट देख लो। तो अब इसमें भी यही करना है हमें, इस चीज को मतलब वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो माइनस ऑफ x। ठीक है, तो इसमें हम ये वैल्यू को पुट कर देंगे, x की जगह मुझे -13/17 पुट करना है, तो ये माइनस, तो ये माइनस का माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। अब x की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, माइनस का 13/17, तो माइनस का, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस का 13/17, इसको ब्रैकेट को तुम ऐसे कर लो। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। देखो अब ये 3 माइनस हो गए, ये माइनस क्या बना लेंगे, प्लस, यहाँ पे प्लस हुआ और प्लस माइनस क्या बना लेंगे, माइनस। मैं इसको करके दिखाता हूँ, ये बाहर माइनस को मैं माइनस रखता हूँ, तो ये अंदर हो जाएगा माइनस प्लस, तो 13/17, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 13/17। तो दैट इज इक्वल टू क्या हुआ, ये देखो, दैट इज इक्वल टू x। क्योंकि जो मेरा x था वो कितना था, माइनस का 13/17, तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, x। तो ये मेरी हो गई x, तो ये हमारी कौन सी थी, राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और राइट हैंड साइड की तरफ चले गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मेरी इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की, तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई, वेरीफाई होगी। तो मैं वही लिखूँगा अगेन यहाँ पे, हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो बस हो गया आपका क्वेश्चन ये। अब इसको भी यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, आपको लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इससे पहले इस क्वेश्चन में। ठीक है, आ गया समझ। चलो अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये हमारे पास नंबर्स हैं, ये हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, तो इनका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है, जो हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, जो हमने नाम दिया था उसका इंट्रोडक्शन। तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, उससे आपको पता लग जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, जो भी नंबर हमें दिया होता है हमें उसका रेसिप्रोकल करके लिखना होता है, वो उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे कोई भी रेशनल नंबर है, सपोज a है, तो a का कोई अगर मुझे बोलता है कि एक मेरा रेशनल नंबर है और मुझे कोई बोलता है कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, 1/a। सच दैट कंडीशन क्या होगी, सच दैट a इंटू 1/a किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। तो अगर a का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/a, तो वो कब हो, a इंटू 1/a क्या होगा मेरा, 1। तो बस हो जाएंगे क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, सीधा आपको करना है। तो क्या होगा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखो माइनस का 13 है, मतलब ये मेरा रेशनल नंबर माइनस का 13 है। अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 13/1, तो इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, तो वो कितना हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा माइनस का, मतलब इसका रेसिप्रोकल 1/a करना है, तो माइनस का 1/13। बट एक चीज़ याद रखना, एडिटिव इनवर्स वाले क्वेश्चन में हम साइन को चेंज करते हैं, जो हमने अपने पिछले क्वेश्चंस में किया, बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले क्वेश्चन में सिर्फ 1/, की फॉर्म में उसको लिखा जाता है, साइन जो है वही रहेगा। तो जैसे अगर a है तो a का 1/1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, माइनस का 13/19। तो माइनस का 13/19 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुझे लिखना है तो क्या होगा, इसको हम रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा करना है, तो माइनस तो रहेगा और ये हो जाएगा 19/13। क्लियर। चलो अभी अपना करते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/5 का सेम 1/5 है, रेसिप्रोकल करना है तो 5 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5/1, या 5/1 को मैं जस्ट लिख सकता हूँ 5। ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या है,
अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। माइनस का 5/8 मल्टीप्लाई माइनस का 3/7 कर दिया। तो आपको करना क्या है, आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है। या तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इस नंबर का भी रेसिप्रोकल कर दो, इस नंबर का भी रेसिप्रोकल कर दो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। या दूसरा वे क्या है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर उनका रेसिप्रोकल कर दो। तो ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा कितना होता है 15 होता है, और 8 7 जा कितना होता है 8 7 जा 56 होता है। ठीक है, तो माइनस और माइनस ये कितने हो जाएंगे प्लस। तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मेरे पास आएगा 15/16। तो अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल कितना बनेगा, तो वो बनेगा मेरे पास 56/15। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। समझ गए, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। तो 15/56 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 56/15। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। माइनस का 1 इंटू माइनस का 2/5, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी उसने मल्टीप्लाई करके दिया था, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके दिया। तो सबसे पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस के 1 को माइनस के 2/5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो मेरा आता है वो आता है 2/5। कैसे, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर मिलता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो इसका मुझे रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल इसका कितना आएगा मेरा 2/5 का रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे 5/2। क्लियर है। 6th पार्ट आ गया होगा समझ, बहुत ही आसान है बच्चों, आराम से हो जाएगा। तो 6th पार्ट में क्या है, माइनस के 1 का वही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब उस नंबर का रेसिप्रोकल करना है। तो -1 का जो रेसिप्रोकल होगा वो मेरे पास दोबारा से -1 ही होगा। क्यों, क्योंकि -1/1 होता है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये बाय में जाएगा, तो ये दोबारा से इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये दोबारा -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा, क्योंकि 1/1 दैट इज़ 1, और माइनस तो माइनस ही होगा, तो वो 1 ही -1 ही होगा। ठीक है, आ गया समझ। चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन है। हमने इसीलिए अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले सभी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था कि ताकि आपके पास क्वेश्चन आएंगे हम उनको बड़े आराम से कर सकेंगे। तो अब ये हमारा क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब मुझे क्या किया, इन 3 क्वेश्चन ये पार्ट दे दिए 1 2 और 3। मुझे क्या करना है, इनमें कोई मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है, मुझे इनको देख के ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो सबसे पहले मेरे पास यही है कि मल्टीप्लिकेशन माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 इंटू माइनस का 4/5 दैट इज इक्वल टू माइनस का 4/5। मतलब अब देखो यहाँ पे क्या है, ये माइनस का 4/5 है, एक रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, 1 से। सेम चीज़ वो इक्वल टू किसके है, 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक रेशनल नंबर से। ठीक है, और रिजल्ट क्या दे रहा है, वही सेम रेशनल नंबर। तो कहने का मतलब क्या है, हमारी ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है, अगर आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपने देखी होगी तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, हम किसी भी रेशनल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दोबारा वही रेशनल नंबर मिल जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो सिर्फ आपको नेम द प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखना है। तो माइनस यानी रेशनल नंबर को 1 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, और 1 को किसी रेशनल नंबर से कर रहे हैं, तो वही रेशनल नंबर मेरा आंसर आ रहा है। तो मैं सीधा यहाँ पे इसका आंसर लिख दूंगा, क्या है नेम द प्रॉपर्टी, तो हम इसका आंसर लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। सिर्फ 1 वर्ड यही लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हमें नेम के प्रॉपर्टी का नेम लिखना था कि मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है। चलो अब हम अपने 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, देखो माइनस का 13/7 ये प्रॉपर्टी होती क्या थी, ये प्रॉपर्टी में यही होता था कि मैंने तुम्हें आपको बताया था कि कोई भी एक रेशनल नंबर है a/b या a, अगर आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो या 1 इंटू a करते हो तो आपको a ही मिल जाता है। तो ये a मतलब हमारा रेशनल नंबर है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और इक्वल टू में दे दिया माइनस का 2/7 इंटू माइनस का 13/17। देखो क्या किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और बोल रहा है कि जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल टू आएगा माइनस का 2/7 इंटू माइनस का 13/17। जस्ट इनकी पोजीशन को चेंज किया है। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती थी, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते थे
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब आप चाहे, मतलब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ बहुत छोटा सा, चाहे आप 2 इंटू 3 करो और चाहे आप 3 इंटू 2 करो, आंसर आपको 6 मिलना है। मतलब चाहे 2 इंटू 3 किया, 3 इंटू 2 किया, आंसर हमारा सेम आता है। तो ये जो चीज़ होती है इसी को हम कम्यूटेशन बोलते हैं या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यानी यहाँ पे बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें यही था a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। लो भाई थर्ड पार्ट, 5th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। हाँ तो इसमें क्या है, माइनस का 19/29 मल्टीप्लाई में 29 माइनस का 19। तो क्या किया, एक रेशनल नंबर लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके रेसिप्रोकल से, और रिजल्ट में क्या मिल गया मुझे 1। अभी देखो ये हमने अपने यहाँ पे किया था, मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कि एक रेशनल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल करना है, और उसका रेसिप्रोकल करके क्या आता है मेरा इक्वल टू 1 आ जाता है। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बस फिर सब क्वेश्चन लिंक होते हैं बच्चों। अब इसमें भी यही है कि एक रेशनल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या मुझे मिल रहा है 1, क्योंकि 29 से 29 कैंसिल, माइनस के 19 से -9। तो क्या प्रॉपर्टी हुई है? तो ये प्रॉपर्टी हुई मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो बस हम लिख देंगे यहाँ पे भी, तो ये हमारे पास हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में? यही कि कोई एक रेशनल नंबर a है, उसको 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं और मुझे क्या मिल जाता है 1। तो जब ऐसा होता है तो हम तब प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं और मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।